प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। और आज हम आपको क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चौथे पार्ट का पार्ट तीसरा कराने जा रहे हैं। और वैसे मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में पार्ट जो पहला दूसरा है उसमें आपको चैप्टर 4 यानी कि थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें, इस पार्ट से संबंधित फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आपके पास मैं डाल चुका हूं। और आज हम भाग तीसरा कराने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की शीघ्र लोकप्रियता के कारण, यानी कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनके जीवन काल में ही बौद्ध धर्म लोकप्रिय धर्म बन गया था। और आगे चलकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में पूरा सहयोग दिया। आगे चलकर के कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। जिस तरह से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया, इसी तरह कनिष्क ने भी, राजाओं ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जल्दी ही एक लोकप्रिय धर्म बन गया। हालांकि इससे पहले महावीर स्वामी ने भी जैन धर्म की स्थापना की थी, जैन धर्म चलाया था, लेकिन जैन धर्म भारत में इतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ था। बौद्ध धर्म तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोकप्रिय धर्म बना। तो वो कौन कौन से कारण हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जल्दी ही एक लोकप्रिय धर्म बन गया। तो आप प्यारे बच्चों 12th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12वीं की इतिहास पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको हम चौथा पार्ट करा रहे हैं। और इसमें आप नोटबुक में लिखते रहे क्वेश्चन, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि भारत में शीघ्र ही बौद्ध धर्म की शीघ्र ही लोकप्रियता के क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो बौद्ध धर्म बहुत जल्दी ही फैला, शीघ्र लोकप्रिय हुआ, और महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण, या कह लें कि कई कारण है, इसके एक कारण नहीं है, कई कारण है जिसकी वजह से लोग बौद्ध धर्म को अपनाते चले गए। और जल्दी ही लोगों की संख्या, इसके अनुयायी बहुत ज्यादा, इसकी संख्या बढ़ती चली गई, जिससे कि ये धर्म भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय धर्म बना। तो उसके कई कारण है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला कारण आप लिखेंगे अनुकूल वातावरण। उस समय का जो वातावरण था, जो समय था, वो बौद्ध धर्म के अनुकूल था, क्योंकि इससे पहले जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जो चला आ रहा था उसमें कई प्रकार की जटिलताएं थी, जैसे कि जाति प्रथा थी, और लोगों को समानता की दृष्टि से देखा नहीं जाता था। इसलिए और लोग, जैसे कि भाई भाषा भी बहुत ज़्यादा कठिन थी उस समय। जो हिंदू धर्म था वो संस्कृत भाषा को अपनाता था, संस्कृत भाषा लोगों की समझ में नहीं आती थी, इसलिए उस समय का जो वातावरण था वो बौद्ध धर्म के अनुकूल था। इसलिए ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये जल्दी ही लोकप्रिय धर्म बन गया। आगे लिखिए प्यारे बच्चों, सरल शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सरल थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी जो उपदेश दिए, जो शिक्षाएं दी, एक तो सरल शिक्षाएं थी, भाषा भी सरल थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को या अपनी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया था, वो कौन सी भाषा में किया था? पाली भाषा में किया था। और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो भी सरल थी, इसलिए लोग जल्दी ही बौद्ध धर्म को अपनाते चले गए। और बौद्ध धर्म, जैसे कि भाई जो ब्राह्मण धर्म है या हिंदू धर्म है, उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लोगों की समझ में नहीं आती थी, कठिन थी। और जबकि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, पाली एक सामान्य भाषा थी, लोगों की समझ में आती थी, और उनकी शिक्षाएं भी बहुत ज़्यादा सरल थी महात्मा बुद्ध की। जैसे कि उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टमार्ग बताया था। अष्टमार्ग मध्य मार्ग था, ये ज़्यादा न तो कठिन था और न ज़्यादा आसान था। उनकी शिक्षाएं सरल थी, इसलिए लोगों ने वो धर्म को अपनाया और ये आगे चल करके विश्व धर्म बना। आगे लिखिए प्यारे बच्चों, सरल भाषा लिख लीजिए, सरल शिक्षाएं और
तीसरा जो पॉइंट है वो लिखेंगे सरल भाषा, यानी कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो सरल थी, पाली भाषा थी, इसलिए ये जो बौद्ध धर्म है वो जल्दी ही लोकप्रिय धर्म बन गया। आगे लिखिए प्यारे बच्चों, सरल भाषा, ये ध्यान रखना भाषा कौन सी थी, पाली भाषा। पाली भाषा सरल भाषा थी और लोगों की समझ में आती थी संस्कृत की अपेक्षा। आगे लिखिए महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, उनकी भाषा और सभी से प्रेम से बात करना, सभी को प्यार से समझाना, तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। तो उनके व्यक्तित्व की वजह से भी जो लोग महात्मा बुद्ध से जुड़ते चले गए, बौद्ध धर्म को अपनाते चले गए, इसलिए जो बौद्ध धर्म है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला। आगे लिखिए समानता का सिद्धांत। जो बौद्ध धर्म था वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि इसमें समानता थी, चाहे मतलब इसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, सभी के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता है, किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। इसलिए विशेषकर समानता के सिद्धांत को देखते हुए जो निम्न वर्ग के लोग थे वो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ उनका अपमान होता था, सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए वो सम्मान पाने के लिए समानता के सिद्धांत को देखते हुए वो कहाँ चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए। और इसलिए उनके आ जाने से ये जो बौद्ध धर्म है ये विश्व या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में लोकप्रिय धर्म बना। आगे लिखिए प्यारे बच्चों, बौद्ध संघ के प्रियतम। बौद्ध संघ होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो बौद्ध संघों के प्रयत्नों के अनुसार भी ये जो धर्म है बौद्ध धर्म पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। आगे लिखिए बौद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, गया विश्वविद्यालय है, इन विश्वविद्यालयों में के भारत के ही नहीं विश्व के छात्र स्टूडेंट्स विदेशों से पढ़ने के लिए इन विश्वविद्यालयों में आते थे। तो वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी बातें छात्रों को, स्टूडेंट्स को बताई जाती थी। और जब वो पढ़ करके इन विश्वविद्यालयों में पढ़ करके अपने देश जाते थे तो वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करते थे। तो इसलिए बौद्ध विश्वविद्यालयों ने भी बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में पूरी तरह से अपना योगदान दिया। आगे लिखिए राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण यानी कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म इसलिए लोकप्रिय हुआ कि जो राजा थे या जो नरेश थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना पूरी तरह से योगदान दिया। जैसे सम्राट अशोक, कनिष्क, इन्होंने, सम्राट अशोक ने तो अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भेजा था। और जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, और अपने राजकीय कोष से भी धन दे करके पूरी तरह से मदद किया था। आर्थिक मदद भी सम्राट अशोक ने की थी और अपने जो राजकीय कर्मचारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उनको भी इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लगाया। इसलिए राजाओं के द्वारा संरक्षण मिलने से भी ये जो धर्म है ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय धर्म बन गया। आगे लिखिए समयानुसार परिवर्तन, यानी कि बौद्ध धर्म में समय के अनुसार जैसा माहौल होता था, जैसा समय होता था, उसमें परिवर्तन कर लिया जाता था। इसलिए भी ये धर्म बहुत प्रसिद्ध या लोकप्रिय धर्म बन गया। आगे लिखिए विरोधी धर्मों का अभाव। विरोधी धर्मों का अभाव, जब बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था या बौद्ध धर्म की जब उन्नति हो रही थी तो उस समय उसके विरोध में कोई ऐसा धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म का मुकाबला कर सके या बौद्ध धर्म की बुराई कर सके। तो कोई विरोध में नहीं था, इसलिए भी बौद्ध धर्म एक प्रसिद्ध या लोकप्रिय धर्म बना। अब देखिए ये बौद्ध धर्म पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक लोकप्रिय धर्म बन गया। शीघ्र ही इसका प्रचार और प्रसार हुआ। तो आगे चल करके इतने बड़े बौद्ध धर्म का आगे चल करके इसका पतन हुआ। तो हम अब अगला जो प्रश्न तुम्हें समझाने जा रहे हैं वो है प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे।
वह बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी हुआ, लोकप्रिय धर्म बन गया, शीघ्र ही लोकप्रिय धर्म बना। लेकिन आगे चल करके ये जो धर्म है इसका भी पतन हुआ। तो ये ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में भी कोई एक कारण नहीं था, इसके भी कई कारण थे। सबसे पहला कारण आप नोट करें, लिखिए, बौद्ध धर्म की जटिलता। बौद्ध धर्म की जटिलता। देखिए, पहले हिंदू धर्म में जटिलता थी, अब बौद्ध धर्म में जटिलता आ गई। जैसे कि पहले बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार पाली भाषा में किया गया था, लेकिन अब बौद्ध धर्म जिस भाषा का विरोध करता था, संस्कृत भाषा का विरोध करता था, तो अब बौद्ध धर्म ने भी संस्कृत भाषा अपना ली। और उन्होंने जैसे कि जो यज्ञ हैं उनका विरोध करता था, तो ये भी जो हिंदू धर्म की जो कुछ परंपराएं थी उनको बौद्ध धर्म ने अपना लिया। यानी कि इस धर्म में भी जटिलता आ गई, तो इसलिए लोगों ने इस धर्म को छोड़ दिया। यानी कि बौद्ध धर्म की जटिलता के कारण इस धर्म का पतन होना शुरू हो गया। आगे लिखिए, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। जो बौद्ध संघ के जैसे बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे, जो जहाँ रहते थे, जो बौद्ध संघ होते थे, उनके प्रयत्नों के अनुसार ये बौद्ध धर्म लोकप्रिय धर्म बन गया था। लेकिन आगे चल करके जो बौद्ध संघ से जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनमें यानी कि वो विलासता का जीवन व्यतीत करने लगे, उनमें भ्रष्टाचार पनपने लगा। तो भ्रष्टाचारी हो जाने के कारण, विलासता का जीवन व्यतीत करने के कारण ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध संघों की वजह से भी भ्रष्टाचार आ गया था, उसमें भ्रष्टाचार पनपने लगा था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आगे लिखिए, बौद्ध धर्म में फूट। देखिए, बौद्ध धर्म आगे चल करके फूट पड़ गई। फूट कैसे पड़ी कि भाई जो बौद्ध धर्म है ये दो शाखाओं में बढ़ गया आगे चल करके। और जब भाई किसी भी धर्म में या किसी भी संस्था में फूट पड़ जाएगी, तो वो धर्म हो, चाहे कोई संस्था हो या कोई पार्टी हो, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। ऐसे ही बौद्ध धर्म में आगे चल करके फूट पड़ गई, दो भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। तो इनमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है, ये भी आगे चल करके पूछा जा सकता है। तो ये जो बौद्ध धर्म है दो शाखाओं में बढ़ गया, जिसकी वजह से फूट पड़ गई, और फूट पड़ने की वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। आगे लिखिए, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और संस्कृत भाषा। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और संस्कृत भाषा आ गई। भाई बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो पहले मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, संस्कृत भाषा का विरोध करते थे, लेकिन आगे चल करके बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी ये संस्कृत भाषा को अपना लिया और मूर्ति पूजा भी अपनानी शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इससे हट गए और उन्होंने किसी और दूसरे धर्म को अपना लिया। यह कहने के मतलब बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। आगे लिखिए, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो लोकप्रिय धर्म बना शुरू में, फिर उसका पतन हुआ। पतन क्यों हुआ कि भाई जो हिंदू धर्म था उसमें शुरू में कई बुराइयां आ गई थी, और उन बुराइयों की वजह से, हिंदू धर्म की जटिलता की वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे या जो अनुयायी थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारा धर्म खतरे में है और हमें अपने धर्म को सुधार करना चाहिए, नहीं तो इसका पतन हो जाएगा, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हिंदू धर्म में सुधार किया गया। जैसे कि भाई यज्ञों में जाति प्रथा में कमी आई और यज्ञों में भी कमी आई, तो बहुत सारे जो दोष थे उनमें कमी आई, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो लोग इसको बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में चले गए, यानी कि उन्होंने वापस हिंदू धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई और हिंदू धर्म में सुधार हो गया, इसलिए लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया। तो इसकी वजह से भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आगे लिखिए, राजकीय संरक्षण की समाप्ति। राजकीय संरक्षण की समाप्ति। जो राजकीय जो संरक्षण था, गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती थी, राजाओं की तरफ से या नरेशों की तरफ से जो सहायता मिलती थी, उनकी सहायता की बदौलत ही बौद्ध धर्म लोकप्रिय धर्म बना था। भारत में नहीं, पूरे विश्व का लोकप्रिय धर्म बन गया था। लेकिन आगे चल करके अब राजाओं ने सहायता देनी बंद कर दी, संरक्षण देना बंद कर दिया,
तो इस समय इसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आगे लिखिए, पुष्यमित्र का शासन। पुष्यमित्र का शासन। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, लेकिन बृहद्रथ के बाद पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का विरोध किया और इसने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनकी हत्याएं करवाई और आदेश जारी कर दिया कि भाई जो भी बौद्ध भिक्षु की या बौद्ध धर्म को मानने वाले का सिर काट करके लाएगा तो उसको दीनार या बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से पुष्यमित्र यानी कि बाद के शासकों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, तो उनके विरोध के कारण ये बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया या बौद्ध धर्म का नाश हो गया। आगे देखिए, हुनों के आक्रमण। विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकालय थे उनको जला दिया या बौद्ध भिक्षुओं की बहुत हत्याएं कर दी, उनकी हत्याएं करके उनको मारा गया, पीटा गया। तो इस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से, हुनों की वजह से भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आगे लिखिए, मुसलमानों के आक्रमण। मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म के पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भी बौद्ध भिक्षुओं को, मठों को तोड़ा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की। तो मुसलमानों के आक्रमण की वजह से, हुनों की वजह से, या कह लीजिए विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो ये जो कारण है, ये सभी बौद्ध धर्म के पतन के कारण है। तो आज प्यारे बच्चों इतना ही। कल हम फिर आगे भाग चौथा लेकर के आएंगे इसी पाठ से संबंधित, चौथे पाठ से ही। तो आप फिलहाल आज आपके लिए काम भी हम यही दे रहे हैं जो मैंने आपको आज वीडियो के माध्यम से समझाया है। दो क्वेश्चन मैंने आपको केवल आज समझाए हैं चौथे पाठ के। वो एक तो शीघ्र बौद्ध धर्म की शीघ्र लोकप्रियता के कारण, और दूसरा बताया बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और आज आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इन दोनों प्रश्नों को याद करेंगे, इनके प्रश्नों के उत्तरों को याद करेंगे और समझेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको जो पहले 3 पाठ पढ़ा दिए उनका भी रिवीजन करते रहें, उन्हें याद करते रहें। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।